बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान के अंदर अभी जो डॉलर का रेट है वो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। डॉलर 120 दिनों में कहाँ जाने वाला है और आर्मी चीफ का बड़ा दावा क्या है, डॉलर 150 होगा या 350। देखिए जी, नवंबर के महीने के लिए फ़िनांस डिवीज़न की माहाना जो मुआशी रिपोर्ट है और दिसंबर के 15 तारीख तक जो बताती है कि पाकिस्तान की मईशत बतदरीज लेकिन उम्मीद अफजा रास्ते पर गमजन है, यानी पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। कोविड-19 जैसी वबाई अमराज और आलमी मुआशी जो जंगें हुई हैं, जैसे फ़लस्तीन की जंग हुई है, उसके साथ साथ अगर आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट आपने सुननी है, आपको डॉलर के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि आलमी मुआशी कसाद बाजारी हुई है, जो जंगें हुई हैं फ़लस्तीन की, यूक्रेन और रशिया की, उसे दरपेश चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान ने अपने एनवायरनमेंट, मालियाती, बैरूनी और सनती शोबों में थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे IMF है, उसके साथ आलमी बैंक है जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अभी कसाद बाजारी मज़ीद होने वाली है। पाकिस्तान ने कामयाबी से अपने जो ट्रेड डेफिसिट है उस माली खसारे को कम किया है, अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है, अपनी करेंसी को मुस्तहकम किया है और अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस को बढ़ाया है। ये रिपोर्ट कह रही है। मज़ीद पाकिस्तान ने अपने मुआशी कंपीटिटर्स, गवर्नेंस और पाकिस्तान की सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए कई काफ़ी ज़्यादा सख्त रिफॉर्म्स और पॉलिसी इकदाम बनाए हैं। और इस मुआशी बहाली के पीछे एक अहम अंसर खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का क़याम है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के बाद क़याम में अमल आई है, जिसकी SIFC कहते हैं, जो एक हाइब्रिड सिविल मिलिट्री फॉर्म है जिसका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान में लेके आना और मुआशी तरक्की को फ़रोग देना है। अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी कौंसिल ने असूली तौर पर अरबों डॉलर के 28 मंसूबों की मंजूरी दी है, जो खलीजी ममालिक को सरमायाकारी के लिए पेश किए जाएंगे। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिनमें दिया मीर भाषा डैम की तमीर और रेकोडिक में कानकनी का काम शामिल है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी कौंसिल में फ़ौज की शमूलियत, पॉलिसी के तसलसल और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के साथ साथ मुमकिन सरमायाकारों के एतमाद और एतमाद को बढ़ाने के अज़म की अक्कासी दूसरे ममालिक और ख़ित्तों जैसे कि चीन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल करती है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ ताउन को हमवार करने के लिए आर्मी चीफ अमेरिका पहुंच चुके हैं बरतानिया के दौरे के बाद, और एक प्लेटफॉर्म भी फराहम की है। इन कामयाबियों ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई और हमायत दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही है, लेकिन आने वाले 120 दिनों के अंदर क्या डॉलर इसी तरह पाकिस्तान के अंदर नीचे रहेगा? माली साल 2024 में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के इकदाम के तहत पाकिस्तान की मुआशी बहाली में अहम पेशरफ में से एक तेज़ी स्टॉक मार्केट है, जो कि एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन 43% तक पहुंच चुका है, आपके मुल्क के अंदर डॉलर मुसलसल गिर रहा है, आपके मुल्क के अंदर महंगाई में इजाफा हो रहा है, रोज़मर्रा की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर महंगाई की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मंसूबे हैं वो बंद हो रहे हैं। लेकिन पेशरफ्त यह है कि स्टॉक मार्केट तेज़ है, जो मुआशी नुक्ता नज़र में सरमायाकार और कारोबारी इदारों के एतमाद की अक्कासी करती है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने एक गैर मामूली इजाफे का तजर्बा किया है, जिसमें 33% का इजाफा हुआ है और पहली बार 64,199 पॉइंट्स के तारीखी संगे मील को अबोर किया है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने। और इस कामयाबी की बुनियाद पर इंडेक्स ने दिसंबर में अपनी ऊपर की रफ्तार को जारी रखा है और 66,000 के बुलंद तरीन पॉइंट को अबूर करते हुए एक और अहम कामयाबी की निशानदेही की है। क्या आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट इसी तरह रहेगी? क्या आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी ऊपर जाएंगी? क्या पाकिस्तान के अंदर डॉलर और गोल्ड का फ्यूचर ख़त्म हो चुका है? इसी तरह बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि सनती पैदावार का तकरीबन 80% हिस्सा है, उसने मुसलसल दूसरे महीने पॉजिटिव रुझान का मुजाहरा किया, जिसने सितंबर 2023 में 1% का इजाफा किया। इसके अलावा फार्म ट्रैक्टर की पैदावार और सेल में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में जुलाई से अक्टूबर माली साल 2024 के दौरान 55.1% यानी 17,098 और 86.8% यानी 17,296 की गैर मामूली जो है वो शरह नमू देखी गई है। और ये ज़री शोबे में मजबूत बहाली की निशानदेही करता है, जो कि GDP में तकरीबन 20% का हिस्सा डालता है। उसके बाद
अगर आप पाकिस्तान के मालियाती मुहाज पर देखें तो हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन में सेहतमंद और अच्छे इकदाम और मोहतात अखराजात के इंतजाम की वजह से मालियाती खसारे पर काबू पाने और बुनियादी सरपरस हासिल करने में कामयाबी हासिल की है निगरान हुकूमत ने। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मालियाती खसारा बदतरीन हालत तक पहुंच सकता है। मालियाती खसारा जुलाई से सितंबर माली साल 2024 में जीडीपी का 0.9% रह गया, जो कि पिछले साल जीडीपी के 1% था। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सूद की अदायगियों को छोड़कर सरप्लस में जारी रहा है और फिस्कल ईयर 2024 में क्वार्टर फर्स्ट में 416 बिलियन रुपए जीडीपी का 0.4% हो गया, जो पिछले साल 134 बिलियन रुपए यानी जीडीपी का 0.20% था। और मालियाती पोजीशन में बेहतरी ने अवामी कर्जों के बोझ को कम करने और तरक्याती खराजात के लिए माली गुंजाइश पैदा करने में मदद की है। उसके बाद अफराते ज़र अक्टूबर 2023 में साल ब साल की बुनियाद पर 26.9% पर बरकरार रही है, जो अक्टूबर 2022 में 26.6% थी, अब बढ़कर 43.6% तक पहुंच चुकी है। महंगाई की शरह बढ़ती हुई आलमी चीज़ों की कीमतों के दबाव के बावजूद निस्बतन पाकिस्तान में मुस्तहकम रही है और रुपए की कदर में कमी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की नुमाया कारकर्दगी और महंगाई के बेहतर आउटलुक की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी रेट को 22% पर बरकरार रखा है। और स्टेट बैंक ने मुआशी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने और वबाई अमराज के असरात को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ इमदादी इकदाम और फैसिलिटेशन भी फराहम की हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें मजमूई तौर पर इशारे और बहाली के इशारे माली साल के लिए जीडीपी के आउटलुक में बेहतरी का बायस बन रहे हैं। लेकिन ताज़ा तरीन आलमी बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि हुकूमत पाकिस्तान, अस्करी क़यादत और स्टेट बैंक ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई हैं, लेकिन अक्टूबर साल 2024 के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी 524.7 मिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी, जिसमें बुनियादी तौर पर चीनी सरमायाकारी की वजह से पाकिस्तान का जो कर्ज होगा उसमें 7.1% इजाफा होगा। और ये वो इम्कान है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हैं कि डॉलर 120 दिनों में कहाँ जा सकता है। इवन के पाकिस्तान अगर हमारे आर्मी चीफ अमेरिका भी जा रहे हैं, लेकिन हमने आने वाले दिनों के अंदर जो पेमेंट्स करनी है, जो ये मुआशी आउटलुक रिपोर्ट्स बता रही है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर 320 प्लस पे जाना कन्फर्म है जून तक। और ये एक हाई लगना बाकी है। स्टॉक मार्केट आपके नीचे आ गई है, उसके साथ साथ आपकी गोल्ड मार्केट और डॉलर मार्केट का इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद एक हाई लगने वाला है। और मजीद इसी हाई की वजह से आप आने वाले दिनों में देखेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।